अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह सदक़ल्लाहु अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो शायर कहता है कि खामोश है तो दीन की पहचान अली है, खामोश है तो दीन की पहचान अली है, घर बोले तो लगता है कुरान अली है, घर बोले तो लगता है कुरान अली है। कुरान तो देता है हमें दावत ईमान, ईमान ये कहता है मेरी जान अली है, ईमान ये कहता है मेरी जान अली है। उम्मत में नुमाया है सभी अहले विनायत और असहाबे विलायत के भी सुल्तान अली है। ये उम्मत सरकार मिटी है न मिटेगी, ये उम्मत सरकार न मिटी है न मिटेगी। इस आखिरी उम्मत के निगहबान अली है, इस आखिरी उम्मत के निगहबान अली है। वो मौक़े हिजरत हो या फिर जंगे उहद हो, वो मौक़े हिजरत हो या फिर जंगे उहद हो, हर हाल में सरकार पे कुर्बान अली है, हर हाल में सरकार पे कुर्बान अली है। खैबर का किला चीख के देता है गवाही, खैबर का किला चीख के देता है गवाही। कुछ शक नहीं कि कुव्वत यज़ान अली है, कुछ शक नहीं कि कुव्वत यज़ान अली है। और हर एक यजीदी से कहो अशरफी खुलकर, हर एक यजीदी से कहो मोमिनो खुलकर, हर एक मुसलमान यजीदी से कहो खुलकर कि इस्लाम अली है मेरा ईमान अली है, इस्लाम अली है मेरा ईमान अली है। कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने फरमाया कि शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन दीन पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। इसका सीधा सादा तर्जुमा प्योर हिंदी में मैं करता चलूं कि शाह अस्त हुसैन, हुसैन युवराज है, बादशाह अस्त हुसैन, हुसैन महाराज है, दीन अस्त हुसैन, हुसैन धर्म है, रिलीजन है। हक्का के बिना सरदाद नदाद दर दस्ते यजीद, हुसैन ने अपने सर को अपने नाना के वादे पर दीन की मोहब्बत में, उम्मत मोहम्मदिया की मोहब्बत में अपनी जान को कुर्बान कर दिया, जामे शहादत नोश फरमाया, लेकिन हाथ ना दिया। हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन, कि बिना हुसैन के ला इलाहा का वजूद नहीं। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज ने जब ये अशआर कहा तो कुर्बान जाओ, सुल्तानुल हिंद पर कुर्बान जाओ, उनकी करामत पे कुर्बान जाएं। कि उन्होंने जब ये अशआर लिखा तो आप गौर करें, उन्होंने ये बता दिया कि ए मुसलमानों, ए उम्मत मोहम्मदिया के नौजवानों, ए मोहम्मदी अरबी के गुलामों, ए ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वालों, यजीद को कभी अपने दिल में आने ना देना, यजीद को अपने दिल में कभी मत पुरोना। इसलिए कि जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने इन अशार को लिखा तो उनकी करामत ये देखिए
कि जहां पे हुसैन का नाम है वहां पे यजीद का नाम नहीं। शाह अस्त हुसैन यहाँ पे यजीद नहीं है, बादशाह अस्त हुसैन यहाँ पे यजीद नहीं है, दीन अस्त हुसैन यहाँ पे यजीद नहीं है, दीन पना अस्त हुसैन यहाँ पे यजीद नहीं है। गोया के जहां पे हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने यजीद का हजरत हुसैन का नाम लाया वहां पे ये गवारा नहीं किया कि यजीद का नाम आए। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे नौजवानों, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने ये करामत दिखाई कि ए गुलामों, जिस तरीके से मैं इन अशार में हुसैन और यजीद को जमा नहीं कर सकता, तुम भी अपने दिलों में हुसैन और यजीद को एक साथ जमा नहीं करना। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मुहर्रम का चांद नजर आता है तो एक आयत जो हमारे तमाम नौजवान और बूढ़े के जहन में ये गर्दिश करती है, और हमारे बूढ़े बचपन से लेके 55 तक सुनते चले आ रहे हैं, और मैं ये दुआ करता हूं कि 55 से मदफन तक सुनते चले जाएं। वो आयत क्या है? अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह। आज मैं अरबी ग्रामर भी पेश करूंगा। ए ईमान वालो, मदद मांगो सब्र से और सलात से। अब ये देखिए, गौर करने का मकाम है। आज के इस पुरफतन दौर में अगर कोई गौस से मदद मांगे, ख्वाजा से मदद मांगे, साबिर कलजरी से मदद मांगे, सहाबी से मदद मांगे, ताबईन से मदद मांगे, तबे ताबईन से मदद मांगे, तो कुछ ना हंजार और ना ला इल्म कहते हैं ये शिर्क है। अरे मेरे नौजवानों, और मैं उन ना हंजारों से डंके की चोट पे कहता हूं कि रब खुद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। इससे बेईमान निकल गए जिसके पास ईमान नहीं है। ए ईमान वालो, मदद मांगो सब्र से और सलात से। ये सलात क्या है? सलात गैरुल्लाह है। सलात ना कोई सहाबी है, सलात ना कोई ताबईन है, सलात ना कोई तबे ताबईन है, सलात ना कोई मुजद्दिद है, सलात ना कोई मुफस्सिर है, सलात ना कोई मुहद्दिस है, सलात ना कोई वली है, सलात ना कोई बुजुर्ग है। लेकिन फिर भी रब फरमा रहा है, ए ईमान वालो, मदद मांगो सलात से और नमाज से। गौर करने का मकाम है। लेकिन आज के इस पुरफतन दौर में कुछ हजरात कहते हैं शिर्क है, और ये आयत पेश करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और तर्जुमा करते हैं कि हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। तो मेरे नौजवानों, आज मैं आपको एक नुक्ता देता चलूं, एक पॉइंट देता चलूं। अगर इस तरीके का कोई नौजवान, अगर इस तरीके का कोई मौलवी ला इल्म, जो इल्म नहीं रखता है, और आपके पास आकर के कहता है कि आप मदद मत मांगो, तो ये आयत पेश करना और इस आयत का तर्जुमा यूं पेश करना जिस तरीके से मुहद्दिस किचौचवी ने पेश किया है। कहा मलफूज में हजरत मुफ्ती आजम हिंद हुजूर आला हजरत फाज़िल बरेलवी के साहबजादे जब ये आयत पेश करते हैं आला हजरत की बारगाह में, मुहद्दिस बरेलवी, मुहद्दिस आजम हिंद जब ये पेश करते हैं, इस तर्जुमे को आला हजरत की बारगाह में पेश किया जाता है, तो मलफूज में जिक्र करते हैं हुजूर मुफ्ती आजम हिंद कि जिस वक्त हजरत मुहद्दिस आजम हिंद ने इस तर्जुमे को, इस आयत के तर्जुमे को जब आला हजरत की बारगाह में पेश किया गया था, तो आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने फरमाया, मुहद्दिस बरेलवी ने फरमाया, मुजद्दिद बरेलवी ने फरमाया, कहा ए मुहद्दिस आजम हिंद, ए मुहद्दिस किचौचवी, कुरान उर्दू में लिख रहे हो, इतना अच्छा तर्जुमा, इतना आसान तर्जुमा,
इतना नुमाया तर्जुमा जो कि तमाम आम इंसानों को, नस्ल इंसानियत को समझ में आ जाए, इतना आसान तर्जुमा आपने लिखाया, गोया कि लगता है कि कुरान आपने उर्दू में लिखा है। हजरत मुहद्दिस आजम हिंद इसका तर्जुमा फरमाते हैं, कहते हैं कि इय्याका नअबुदु, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं, तुझ ही से मदद मांगते हैं। अब देखिए, हमारा ये मदद मांगने में हमारा ये एतकाद है, हमारे ये बिलीव है, हमारा ये इंटेंशन है, हमारा ये गोल है, हमारा ये एम्बिशन है, हमारा ये पर्पस है कि हम जब मदद मांगते हैं ना तो हमारा ये इंटेंशन रहता है कि हम मदद मांग रहे हैं तो ये मदद खुदा ने की है, ताबई ने मदद किया तो ये मदद खुदा ने की है, वली ने मदद किया तो ये मदद खुदा ने की है। अगर किसी वली ने मदद किया तो ये मदद खुदा ने की है, अगर किसी मुजद्दिद ने मदद किया तो ये खुदा ने मदद की है, अगर किसी मुहद्दिस ने मदद किया तो ये मदद खुदा ने की है। अरे ला इल्मा, हमारी ये इंटेंशन है कि हम मदद तो वलियों से मांगते हैं लेकिन मदद खुदा करता है। तो शायर कहता है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले वली कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है और ता क़यामत जिंदा रहेंगे। अब आ जाओ, कुरान में रब तबारक व तआला फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ए ईमान वालो तुम सब्र से मदद मांगो और नमाज से। रब तबारक व तआला ये भी फरमा सकता था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, लेकिन रब ने ये फरमाया, वो अलीम है, वो बसीर है, वो जानता है, वो कयामत तक की बातों को जानता है, वो तमाम सारी बातों को जानता है। वो जानता है कि कल एक ऐसी जमात भी तैयार होगी जो नमाज का इनकार तो नहीं करेगी लेकिन सब्र का इनकार करेगी। नमाज वो गांव गांव में जाके पढ़ेगी, करिया शहर शहर में जाके पढ़ेगी। अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता होगा, पकड़ करके ले जाकर के वो जमात पढ़ाएगी नमाज, और ऐसे नमाज पढ़ेगी ऐसा लगेगा कि दुनिया में इससे बड़ा नमाजी कोई है ही नहीं। रब जान रहा था कि एक जमात ऐसी होगी, नमाज तो पढ़ेगी लेकिन जब सब्र की बात आएगी तो सब्र का साथ नहीं बल्कि जब्र करने वालों का साथ देगी। इसलिए रब ने फरमाया, ए ईमान वालो सब्र से मदद मांगो, नमाज से मदद मांगो। अब मैं ये बताता चलूं, आज जिक्र शहीद आजम है, बिला ताखिर में टॉपिक पे आना चाहता हूं। मेरे हुसैन तेरी इबादत पे नाज है, मेरे हुसैन तेरी रियासत पे कुर्बान जाए, मेरे हुसैन तेरी ज़ियाफत पे कुर्बान जाए, मेरे हुसैन तेरी बंदगी पे कुर्बान जाए, मेरे हुसैन तेरी इबादत पे कुर्बान जाए। कि जब हुसैन की जिंदगी को आप जब खंगालोगे, हुसैन की जिंदगी का डीप स्टडी करोगे, हुसैन की जिंदगी का जब आप मुताला करोगे तो पता चलेगा कि बचपन से लेकर 55 तक आपने सब्र पर जिंदगी बसर की, लेकिन जब जिंदगी का इख्तिताम हुआ तो आपकी जिंदगी का इख्तिताम नमाज पे हुआ। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन ने पूरी जिंदगी, अपनी पूरी जिंदगी सब्र पे गुजारी, बचपन से लेके 55 तक, और आखिर में जब वक्त इख्तिताम आया जिंदगी का तो नमाज पे इख्तिताम हुआ। गोया कि मेरे दोस्तों, कुरान एक थ्योरी है और हुसैन प्रैक्टिकल है। इस महीने से पहले एक महीना गुजरा जिस महीने को भी तारीख के पन्नों में सुनहरे हुरूफ से लिखा गया है, तारीख के पन्नों में सुनहरे हर्फ से लिखा गया है। हजरत इब्राहिम की तारीख को, हजरत इस्माइल की तारीख को सुनहरे पन्नों में लिखा गया है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से इम्तिहान लिया, अपनी मोहब्बत का, अपने इश्क का,
अपने प्यार का, और अल्लाह के वो पैगंबर वो इम्तिहान में कामयाब हो गए। जब कामयाब हो गए, आग में डाला गया, उसमें भी कामयाब हो गए। गर्ज के अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए कहा गया, उसमें भी कामयाब हो गए। जब कामयाब हो गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ए इब्राहिम, मैं तुझे लोगों का इमाम बनाता हूं, किसी मस्जिद का नहीं, लोगों का इमाम बनाता हूं मैं। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, अगर हम और आप होते तो हमें कोई इनाम और इकराम अगर मिल जाता है तो शुक्र बजा लाते हैं, अपने बड़ों के पास जाते हैं और उसका तज़किरा करते हैं, और रब की बारगाह में अगर नेक है वो तो 2 रकात शुक्राना नमाज पढ़ते हैं और रब का शुक्रिया बजा लाते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मौला परवरदिगार, तूने मुझे इमाम बनाया है, मौला क्या ये इमामत मेरे खानदान में भी आएगी? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हाँ, ये इमामत आपके खानदान में भी आएगी, लेकिन खानदान में इमामत उसे मिलेगी जो कि साबिर होगा। हजरत इब्राहिम के खानदान में 2 तरीके के लोग आए, साबिर भी आए, जालिम भी आए, आलिम भी आए, जाबिर भी आए। लेकिन रब ने फरमाया, ए इब्राहिम, अगर तेरे खानदान में किसी को इमामत चाहिए तो उसे साबिर बनना पड़ेगा, उसे सब्र का सरमाया पेश करना पड़ेगा। यह फैसला कहां हुआ? यह फैसला करबला के मैदान में हो गया कि यजीद भी इब्राहिम की औलाद, हुसैन भी इब्राहिम की औलाद, यजीद भी इस्माइल की औलाद, हुसैन भी इस्माइल की औलाद, यजीद भी कुरैश की औलाद, हुसैन भी कुरैश की औलाद, यजीद भी बनु कुरैजा की औलाद, हुसैन भी बनु कुरैजा की औलाद, यजीद भी बनु कुराब की औलाद, हुसैन भी बनु कुराब की औलाद। लेकिन मेरे मुसलमानों, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जब इमामत की बात आई, जब सियादत की बात आई, जब इमामत की बात आई, रब ने फरमाया, ए यजीद, तुझे इमामत नहीं मिलेगी, इसलिए कि तू जबर है, तूने जबरियत पेश की है, तू जाबिर है। इमामत उसे मिलेगी जिसने सब्र का सरमाया पेश किया है, इमामत उसे मिलेगी जो साबिर है। हुसैन ने सब्र का सरमाया मैदान करबला में पेश किया, इसलिए रब तबारक व तआला ने हुसैन को इमामत दी, और यजीद ने मैदान करबला में जबर का सरमाया पेश किया, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उसे लानत जो है दी, इमामत का सरमाया पेश नहीं किया। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हमें नाज है कि हम उम्मत मोहम्मदी हैं, हमें नाज है कि हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। कहते हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं, आज के इस पुरफतन दौर में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यजीद हुसैन से अफजल है, माज़अल्लाह, यजीद हुसैन से अफजल है, और उसमें बायोडाटा उसका पेश करते हैं, बैकग्राउंड ये पेश करते हैं, कहते हैं कि यजीद का बाप सहाबी, यजीद की वालिदा सहाबी। कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, नो डाउट, कंफर्म, मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया। कहते हैं यजीद का बाप सहाबी है, इस वजह से यजीद अबतर है, अच्छा है। यजीद की माँ सहाबी, यजीद की फूफी सहाबी, यजीद की अम्मी सहाबी। वो लोग इतना बड़ा बैकग्राउंड पेश करते हैं और कहते हैं कि यजीद का बैकग्राउंड बहुत बड़ा है, इस वजह से वो अफजल है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अलीम व बशीर है। यजीद को छठी का दूध पिलाने के लिए, यजीद को मौत का मजा चखाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसी हस्ती को चुना कि यजीद की एक ऐसी हस्ती को चुना कि जिसका बाप यजीद की बाप से अबतर, जिसकी माँ यजीद की माँ से अबतर, जिसकी फूफी यजीद की फूफी से आला, जिसकी वालिदा यजीद की वालिदा से आला, जिसकी नानी यजीद की
की नानी से आला। बुजुर्गों, लोग कहते हैं कि यजीद सबसे आला है। अरे हुसैन का नाना तो इतना आला है, इतना अबतर है, इतना आला है, इतना अबतर है कि पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में हुसैन के नाना से आला कोई नहीं हो सकता। शायर कहता है कि सबसे आला वो आला हमारा नबी, सारे नबियों में बाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी।